ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 6 दिसंबर 1968। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पूछते हैं और समझाते भी हैं। समझाते भी हैं और पूछते भी हैं। अभी बच्चों ने बाप को जाना है, बल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना कि बाप कौन है। पहचान कर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का कैसे पता पड़ेगा। तो कह देते हैं वो तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है ही नहीं। तो जो चीज है ही नहीं तो उनके रहने का निवास स्थान कैसे विचार किया जा सकता है। न जानते हैं न कुछ विचार ही करते हैं। कोई बात का विचार तो करना चाहिए। अभी तुम बच्चे तो जानते हो बाप ने पहले पहले अपनी पहचान दी है। पहले अपनी पहचान, फिर रहने के स्थान का समझाते हैं। हो तो तुम सभी आत्माएं जरूर कहेंगे आत्मा ही हो। बाप भी कहते हैं मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूं, नहीं तो तुम्हें मेरी पहचान मिल ही नहीं सकती। मैं तुम सभी का बाप हूं। जिस बाप को सुप्रीम बाप परम पिता कहा जाता है, और ये कहता कौन है? कहने वाली आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है तो फिर बच्चों का भी कहां से आए? बाप ही नाम रूप से न्यारा है तो बच्चे कहां से आएंगे? बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। तो सिद्ध हो जाता है कि वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है तो बच्चे भी आत्माएं। आत्माओं का रूप जरूर है, बल कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी उसका नाम तो है। जैसे ये पोलार सूक्ष्म है वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन भी करते आए हैं वंडरफुल सितारा। जो सितारा इनमें प्रवेश करता है उसको भी आत्मा कहते हैं। ऐसे तो ये बाप भी रहते हैं परम धाम में। जैसे तुम बच्चे परम धाम के रहने वाले हो तो जिस वस्तु का रहने का स्थान है
ऊपर नजर जाती है, ऊपर इशारा करके अंगुली से याद तो करते हैं ना, तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। कहते तो है ना परमपिता परमात्मा, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसको अज्ञान कहा जाता है। तो बाप को जानना, इसको ज्ञान कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो कि पहले तो हम भी अज्ञानी थे, क्योंकि बाप को नहीं जानते थे और अपन को भी नहीं जानते थे। अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं, शरीर तो नहीं है। हम तो अविनाशी आत्मा हैं, शरीर तो विनाशी हो जाता है, आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। तो जरूर आत्मा कोई चीज है, कोई नाम नहीं होता जो अविनाशी हो। अविनाशी अर्थात विनाश को नहीं पाता, तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चों बच्चों कहते हैं, वो भी आत्मा अविनाशी हैं। ये आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। कहते हैं कि मैं भी पार्टधारी हूं इस रंगमंच पर। कैसे पार्ट बजाता हूं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुराने अर्थात पतित आत्मा को नया अर्थात पावन आत्मा बनाते हैं, तो शरीर भी तुम्हारा पावन बन जाता है। ये बात तो तुम्हारी बुद्धि में है। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, जानते हो कि ये पाठ तो चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है, हम बच्चों को घर शांति धाम ले जाने के लिए आया है। शांति धाम के बाद है सुख धाम। शांति धाम के बाद सीधा दुख धाम तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शांति धाम में सब आत्माएं शांत स्वरूप सात्विक स्टेज में रहती हैं। जो सात्विक स्टेज वाली आत्माएं हैं वो दुख तो भोग ही नहीं सकती। तो नई दुनिया को सुखधाम कहा जाता है। और शांति धाम से जो भी आत्माएं आती हैं वो दुखधाम में नहीं आ सकती, जरूर सुखधाम में ही आवेंगी। ये देवी देवताएं अगर चैतन्य होते और इनसे कोई पूछता आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहते कि हम तो स्वर्ग के रहने वाले हैं। परंतु ये सब बातें ये जड़ मूर्तियां तो नहीं कह सकती। लेकिन तुम तो कह सकते हो ना कि हम असल में स्वर्ग के रहने वाले हैं। पहले भी स्वर्ग के रहने वाले देवताएं थे, फिर 84 का जन्म चक्कर लगा करके हम संगम पर आए हैं। तो ये ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हर 5-4 वर्ष के बाद सतो प्रधान बनते हैं, और सतो प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। एक जैसे सत्व प्रधान सभी नहीं बन सकते।
तो ये सारा पार्ट आत्माओं को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्यों को पार्ट मिला हुआ है, वो तो अल्पकाल का ड्रामा होता है जहां मनुष्य पार्ट बजाते हैं। अल्पकाल का रंगमंच होता है, उसे तो हद का कहेंगे। ये है बेहद का रंगमंच। तो अहम आत्मा को यहां पार्ट मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूं। हम आत्मा वारिसदार हूं, और जो वारिस होते हैं वो हमेशा मेल होते हैं, फीमेल वारिस नहीं होती है। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, हम वारिसदार हैं, हम मेल हैं। सभी को वेद के बाप से वर्षा मिलता है, हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है, बच्ची को तो मिल नहीं सकता। ऐसे भी नहीं है आत्मा सदैव फीमेल ही बनती है, नहीं। एक जन्म में मेल, एक जन्म में फीमेल बनती है। कभी कभी लगातार 2 जन्म भी मेल या फीमेल बन सकते हैं। तो बाप समझाते हैं कि आत्मा का पार्ट है मेल फीमेल बनने का। इस समय तो तुम सभी मेल्स हो, बल चोला स्त्री का है, परंतु जानते हो कि जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार के अनुसार हम रुद्र शिव के बच्चे हैं, मेल्स हैं। और सभी आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है, तो सभी बच्चे ही बच्चे हैं, और सभी बच्चों का हक है एक बाप से वर्षा लेने का। बाप भी कहते हैं, हे बच्चों, तुम सभी आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पार्ट बजाने के लिए इस रंगमंच पर मेल्स फीमेल्स दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। 6/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। बल कहते तो हैं कि हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु ऐसे ही बेसमझी से कह देते हैं। ये थोड़ा ही जानते हैं कि आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बाप से डायरेक्ट वर्षा लेने वाले हम थोड़े से बच्चे हैं। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे तो हमने अनेक बार वर्षा लिया है, तो अनेक बार वर्षा लेने के कारण तुम्हारी आत्मा को पक्का हो जाता है। तो आत्मा जरूर बाप को याद करती है, कहती है, ओ बाबा रहम करो, बाबा आप आओ, हम आपके सभी बच्चे बनेंगे। अभी हम देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाया है अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जानते हो बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं? हर 5000 वर्ष के बाद हम ये देवता कैसे बनते हैं, ये भी तो जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, ये अभी तुम समझते हो।
किससे मिलता है? जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है वो एक ही बाप से वर्षा मिलता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को भी धर्म पिता कहा जाता है, वो भी ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, परंतु वो सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं रहते। उनके लिए भी कहते हैं कि कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और है जिससे उनको भी वर्षा मिलता है। बाकी बाप कोई स्वर्गवासी नहीं है। तुम बच्चे तो स्वर्गवासी बनते हो, बच्चों को ही बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। खुद तो और ही टेम्परेरी नरकवासी आकर के बनते हैं। तुम बाप को बुलाते भी हो, जब बुलाते हो तब तुम तमो प्रधान होते हो। जानते हो ये तमो प्रधान दुनिया है, पहले सतो प्रधान थी। 5,000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम जानते हो। ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। कहते भी हैं मानुष से देवता किए करतन लागी वार। बच्चा वारस बना और प्राप्ति हुई। बाप कहते हैं तुम सभी आत्मा मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूं। तो जरूर तुम भाई भाई हो, तुम्हारे रहने का स्थान मूल वतन है, अथवा कहें कि निर्वाण धाम, वहां वाणी से परे होकर रहते हो। उसको निराकारी दुनिया भी कहा जाता है। वहां आवाज का गम नहीं है और सभी आत्माएं वहां रहती हैं। कहां रहती हैं? कहेंगे सूरज चांद सितारों से भी पार। वो तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, परंतु तुम बच्चों को वहां बैठ तो नहीं जाना है। बाप भी नहीं बैठ सकते। बैठ कर क्या करेंगे? वो तो जैसे जड़ अवस्था हो जाती है। आत्मा जब पार्ट बजावे तब चैतन्य कहलावे। है तो चैतन्य, परंतु पार्ट नहीं बजाती है तो जैसे कि जड़ है। तुम यहां खड़े हो जाओ, हाथ पांव नहीं चलाओ तो क्या कहेंगे? जड़वत। वहां तो नेचुरल शांति रहती है। तुम तो यहां थोड़ी देर के लिए जड़वत खड़े हो जाएंगे, वहां तो ऐसा नहीं है। तो वहां आत्मा पार्ट कुछ भी नहीं बजाती है। तो तुम जान गए हो कि शोभा तो सारी पार्ट बजाने में है। इसलिए कहते हैं कि त्रिमूर्ति में अगर शंकर को न रखा जाए तो शोभा ही नहीं हो। तो पार्ट बजाने में शोभा हुई ना। अब शांति धाम में क्या शोभा होगी? वहां तो आत्मा जड़वत पड़ी रहती है। वहां न सुख की वासना है और न दुख की वासना है। कोई पार्ट नहीं बजाती है। तो वहां रहने से भी क्या फायदा है? कौन बोल रहा है? बोलने वाला कौन है? शिव बाप। तो जब कोई फायदा नहीं है तो शिव बाप वहां क्यों रहते हैं?
कहते मैं फायदा नहीं लेता हूं, फायदा सारा तुम बच्चों को देता हूं। तो तुम बच्चों को पहले पहले सुख का पार्ट बजाना है। हर एक को पहले से ही पार्ट मिला हुआ है। कोई बच्चे कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, आत्मा तो जैसे बुदबुदा है, सागर में बुदबुदे उठते हैं, फिर सागर में मिल जाते हैं, लीन हो जाते हैं, बस। तो उनका कहना है कि आत्मा जैसे है ही नहीं, कुछ भी पार्ट न बजावे तो कहेंगे जड़, चैतन्य होकर भी जड़ जैसे है तो फायदा क्या हुआ। तो सभी को पार्ट तो जरूर बजाना है। हाँ, मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने से टाइटल भी मिलता है हीरो हीरोइन। आत्मा यहां पार्ट बजाती है। पहले सुख का राज्य करते हैं, फिर रावण के राज्य में दुखी हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम बच्चे अभी सभी को पैगाम दो, खुद भी टीचर बनकर के औरों को समझाओ। जो बच्चे टीचर नहीं बनते हैं तो फिर उनका पद कम हो जाएगा। टीचर बनने बगैर कोई बच्चे को आशीर्वाद नहीं मिल सकती। किसको पैसा देंगे तो जरूर उनको खुशी होगी। दया करते हैं ना, अंदर में समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां हमारे ऊपर बहुत दया करती हैं, वो हमको क्या से क्या बनाए देती है। अब यूं तो महिमा तो एक बाप की करना चाहिए, बोलना चाहिए वाह बाबा वाह, आप इन बच्चों के द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। तो कल्याण भी कोई के द्वारा तो होता है ना। तो कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे चाहिए। बाप को भी करण का रावणहार कहा जाता है। तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तुम्हारा कल्याण होता है तो फिर तुम औरों की कलम लगाते रहते हो। तो जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं वैसा वैसा ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा जरूर बनानी पड़ेगी। फिर जो अच्छे अच्छे नंबर में आते हैं वो राजा बनते हैं। राजाओं की माला बनती है ना, तो अपन से पूछना चाहिए कि माला में हम कौन सा नंबर बनेंगे। अपनी आत्मा का साक्षात्कार तो करना चाहिए ना। ये तो जानते हो कि 9 रत्न मुख्य हैं, बीच में हीरा बनाने वाला बैठा है। हीरे को बीच में रखते हैं, माला के ऊपर में फूल भी होता है। तो अंत में तुमको भी पता पड़ेगा कौन सा मुख्य दाना हम बनते हैं, जो हम डायनेस्टी में आवेंगे। पिछाड़ी में तुमको सभी साक्षात्कार होंगे। ये भी देखेंगे कि कौन कौन सजा खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि से तुम वो सूक्ष्म वतन में देखते थे, वो सभी गुप्त बातें हैं। अभी तुम जानते हो कि आत्माएं सजा कहां खाती हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में तो सजा मिलती ही है। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं हमें बाहर निकालो।
बीमारी आदि होती है, वो भी कर्म का हिसाब किताब। तो ये समझने की बातें हैं। अभी तुम तो बहुत राइटियस बनते हो, आगे तो तुम भी अनराइटियस थे। ये सारी दुनिया ही अनराइटियस है, आने वाली है राइटियस दुनिया। उसके लिए तुम अभी राइटियस बन रहे हो। राइट उनको कहते हैं जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है। इतनी ताकत होती है कि वहां कोई प्रकार का हंगामा आदि नहीं होता। हंगामे आदि की बात ही नहीं। 6/12/68 की वाणी का 3रा पेज। ताकत कम होती है तो देखो आज की दुनिया में कितने हंगामे होते हैं। तो क्या कहेंगे, गवर्नमेंट में ताकत है? आज की राजाई में ताकत है? नहीं। पुलिस के बल पर शासन चलाते हैं। गुंडे तो गुंडे होते ही हैं, पुलिस उनका भी गुरु बन के बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों को तो देखो कितनी ताकत मिलती है, आधा कल्प के लिए ताकत मिल जाती है। फिर भी कहेंगे कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताकत मिलती है। एक जैसी ताकत तो सभी को मिल ही नहीं सकती। न एक जैसा पद पाए सकते हैं, ये भी पहले से नूद है। ये ड्रामा में अनादि नूद कहेंगे। कोई पिछाड़ी में आते हैं, इतना पिछाड़ी में आते हैं कि 1-2 जन्म लिया और मरा। जैसे दिवाली पर मच्छर ढेर के ढेर निकलते हैं, रात को जन्म लेते हैं और सवेरे को खलास हो जाते हैं। और वो तो अनगिनत तो होते हैं। ऐसे ही अंत में मच्छरों सदस्य अनगिनत आत्माएं परमधाम से उतरती हैं। मनुष्यों की तो फिर भी गिनती होती है। तो गिनती करने में कितने बताते हैं मनुष्य? इस सृष्टि पर 500-550 करोड़ मनुष्य है। बाकी जिनकी गिनती ही नहीं करते, उनको भी ऐड करें तो टोटल कितना बताते हैं? 700-750 करोड़ मनुष्य आत्माएं। उन सबको मनुष्य थोड़े ही कहेंगे। उनकी गिनती तो मच्छरों सदस्य है। तो जो मनुष्य पिछाड़ी को आते हैं, आए और गए, तो उनकी तो गिनती हो न सके। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं, उनके लिए विचार करो कि उनकी आयु कितनी होगी। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे, और बड़ी आयु वाले बनेंगे भी आधा कल्प के लिए, क्योंकि तुम तो फुल पार्ट बजाते हो। कितना? 5000 वर्ष का पार्ट बजाते हो। बाप तुमको ही समझाते हैं कि तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने के लिए। तो ये तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं मैं अनेक बार तुमको ही पढ़ाता हूं, तो तुम्हारे लिए ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। जिस पढ़ाई की तुम आधा कल्प प्रारब्ध पाते हो, उस पढ़ाई से अल्पकाल का सुख थोड़े समय के लिए मिलता है। वो भी कोई को मिलता है, कोई को नहीं मिलता है।
अभी कोई बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे कल्प बाद भी फिर बैरिस्टर ही बनेगा। ये भी तुम जानते हो, जो भी सभी का पार्ट है वो ही पार्ट कल्प कल्प बजावेंगे। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पार्ट वही चलता है जो कल्प पहले चलता है रहा। इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक आत्मा अपना पार्ट बजाती रहती है। तो ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं कि पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी है? अब पुरुषार्थ के बगैर तो प्रारब्ध मिल ही नहीं सकती। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार। तो सारा बोझा ड्रामा के ऊपर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, तो उनको प्रारब्ध मिल ही नहीं सकती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है कहेंगे सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में हर एक का पार्ट पहले से ही नुदा हुआ है और वो भी आदि से अंत तक नुदा हुआ है। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पार्ट है कि तुम हीरा भी बनते हो तो कौड़ी जैसे भी बनते हो। ये बातें भी तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो कहेंगे कि ये ऑन आउट बुद्धि है, इसको धारणा नहीं होती है। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़। इसमें सभी फीचर्स वैरायटी है। एक भी पत्ते का आकार प्रकार हूबहू जैसा दूसरे से मिल नहीं सकता। तो ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज भी बाप ही समझाते हैं। कल्प वृक्ष पर समझाते हैं ना। ये बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस मनुष्य सृष्टि के वृक्ष पर है, जिस झाड़ की शाखाएं बहुत फैलती हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा। आत्मा ही ज्ञान को धारण करने वाली है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलता जाता है। आत्मा वही है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर के पार्ट बजाती रहती। तो ये नई बात हो गई। अभी तुम बच्चों को ये समझ मिली है, कल पहले भी तुमने ऐसे ही समझा था। बाप आते भी है भारत में और दूसरे कोई देश में तो आते नहीं। तो तुम सभी को पैगाम देते रहो। दूसरे धर्म दूसरे देश वालों को भी पैगाम तो देना है ना। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम न मिले। जिसको पैगाम न मिले ऐसी एक भी आत्मा नहीं होगी। तो ये पैगाम सुनना ये सभी का हक है। जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं सभी को पैगाम मिलेगा कि बाप आया हुआ है। फिर सब अपना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप से वर्षा लेंगे। बाकी कुछ तो सुनेंगे ना। पैगाम सुनना भी सभी का हक है। सुनेंगे तो वर्षा भी लेंगे। फिर भी बाप के बच्चे हैं। बाप समझाते हैं तुम आत्माओं का मैं बाप हूं। मेरे द्वारा इस रचना की आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाते हो। बाकी तो सभी मुक्ति में चले जाएंगे। तुम जीवन मुक्ति में जाते हो।
बाकी बाप सदगति तो सभी की करते हैं, तो इन बातों में कुछ तो राज होगा। गाते भी हैं हो प्रभु तेरी लीला, तो क्या लीला करते हैं, लीला कैसी है? ये लीला है पुरानी दुनिया को बदलने की, तो मालूम होना चाहिए कि लीला क्या है, और इस लीला को मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। बाप भी तुम बच्चों को आकर के ये सभी बातें समझाते हैं, इसका मतलब तुम बच्चे क्या हो? तुम बच्चे मनुष्य हो, और बाकी सब है? जो नहीं समझते हैं, जिनको नहीं समझाते हैं, वो क्या हुए? बाप नॉलेजफुल है। तो जो बाप नॉलेजफुल है वो अपने बच्चों को भी नॉलेजफुल बनाते हैं। बाकी तुम भी नंबरवार नॉलेजफुल बनते हो, एक जैसे नॉलेजफुल तो बन नहीं सकते। जो स्कॉलरशिप लेने वाला होगा वो भी नॉलेजफुल कहलावेगा। वो भी कैसे उतरते हैं और कैसे चढ़ते हैं, ये सभी बातें और कोई की ताकत नहीं है जो बता सके। भारत स्वर्ग था, फिर भारत ही कैसे नरक बनता है, ये बातें तुम जानते हो। ये सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में याद रखना चाहिए। इस नॉलेज से ही पद मिलता है, और पद भी मिलता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जरूर कहेंगे इस नॉलेज को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही धारण करते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा रात्रि क्लास है, 5/12/68 का। जब बेहद का बाप मिल जाता है तो समझना चाहिए बेहद की बादशाही जरूर उनसे मिलने वाली है, क्योंकि बाप ही बेहद की बादशाही देने वाला है। और वास्तव में वो बादशाही भी अभी नहीं दे सकते हैं। हाँ, तुम श्रीमत पर पूरा चलेंगे तो बादशाही तुमको जरूर मिलेगी, बाकी देने की चीज नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है। पढ़ाई में बाप डायरेक्शन देते हैं, क्या डायरेक्शन खास देते हैं? पवित्र बनो, योगी बनो। ऐसे नहीं कि हम कैसे बाबा को याद करें। अरे जितना पवित्र बुद्धि बनेंगे तो बाबा ऑटोमेटिक याद आवेगा। बच्चे ये बात पूछ नहीं सकते कि हम कैसे याद करें। बच्चे तो ऑटोमेटिक बाप को याद करते हैं, और बच्चे ये भी जानते हैं कि बाप तो एवर प्योर है। बाप को जान लिया कि पतित से पावन कैसे बनाते हैं, वो भी समझ की बात है। एवर प्योर है तो जरूर पतितों को पावन बनाने की कोई तो युक्ति होगी। ढेर के ढेर धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं, पतित पावन तो कोई नहीं है, एक बाप ही पतित पावन है। फिर बाप डायरेक्शन देते हैं, पहले भी तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर अभी 2000 वर्ष के अंदर क्या बन गए? तमो प्रधान पतित बन गए। कैसे बन गए?
अभी फिर तुमको सतो प्रधान बनना है, तो सोचना चाहिए ना कैसे बनेंगे। ये सिर्फ बाप ही नहीं है, ये टीचर भी है, अच्छी रीति समझाते हैं, रास्ता बताते हैं कि ऐसे तुम पावन नहीं बन सकेंगे। सारी मुश्किलात पावन बनने की है, और इसी बात में सारी मेहनत है। इस बात में पावन बनने में। पावन बनने से ही बाप की याद तीखी आती है, पतित बनने से बाप की याद उड़ जाती है, ज्ञान भी उड़ जाता है। तो फिर पतित तो नहीं बनना चाहिए। कहते हैं पावन बने, परंतु माया बनने नहीं देती है, बार बार गिरा देती है। बच्चियां कोई सपूत होती हैं, कोई बच्चे कपूत होते हैं, कुमारियां लज्जायमान होती हैं, कुमार बड़े निर्लज्ज होते हैं। अब उनकी बनावट ही ऐसी है। स्त्री पुकारती है, ऐसे कब नहीं सुना होगा कि कोई पुरुष पुकारे कि ये हमको नंगन करती है। नहीं, तो मूल बात पवित्रता की है। सवाल ही बाप एक पूछते हैं कि कब नगन तो नहीं हुई हो। बच्चे बताते हैं कि हम हुए हैं या नहीं हुए हैं। बाप समझाते हैं युगल बनते हैं तो नगन होते ही है। शादी नगन होने के लिए ही तो की जाती है, हैं? किस लिए करते हैं? शादी करते किस लिए हैं? शादी करने का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ही एक है। रावण राज्य में नगन होने की ड्रामा में नूद है। फिर बाप कहते हैं नगन होना ही नहीं है। मेरे राज्य में कब नगन नहीं होंगे? और फिर वहां ऐसा कोई कह भी नहीं सकता। अभी राज्य तो कोई का है नहीं। वैश्य और शूद्र संप्रदायों का ये धर्म है, उनका तो धर्म ही है नगन होना। ये भी जानते हो कि बेकारी होने से पाप तो जरूर होते हैं। बच्चे समझ से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बाबा हम पावन जरूर बनेंगे। सतयुग में हम नगन नहीं होते थे, परंतु भारतवासी स्वर्ग को 40,000 वर्ष दूर ले गए, और बाप तो स्वर्ग को बहुत नजदीक ले आते हैं। कहते हैं नई दुनिया थी तो फिर जरूर होगी, और ये भी बताते हैं कि 8 वर्ष में नई दुनिया हो जाएगी। अरे कौन से सन की वाणी है? 68 की वाणी, 8 जोड़ दिए तो नई दुनिया हो गई क्या है? उन्होंने 40,000 वर्ष जो नई दुनिया को आगे बढ़ा दिया, और बाबा ने कितना घटा दिया। तो बताओ कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है बाबा की समझानी में और मनुष्यों की समझानी में। तो बाप बात ही एक बताते हैं, कल्प की आयु 5,000 वर्ष, यही सच्ची बात है। तुम समझाते हो तो मनुष्य कहते हैं कि शास्त्रों में तो इतना वर्ष लिखा है। बोलो, शास्त्र तो मनुष्यों ने लिखे हैं, मनुष्य तो विकारी होते हैं, और हमको तो कौन समझाते हैं? हमको तो भगवान समझाते हैं। भगवान कोई विकारी होता है क्या? मनुष्य शास्त्र बनाते हैं, यहां तो भगवान बैठ पढ़ाते हैं।
तो कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं शास्त्र भक्ति मार्ग में होते हैं। अब भक्ति को कितना समय हुआ होगा, बच्चे समझते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में। तुम 8 वर्ष कहते हो तो मनुष्य समझते हैं इनका तो ये गपोड़ा है? गपोड़ा है? मनुष्य समझते हैं हम गपोड़ा है। हम समझते थे कि नहीं है? कोई पुराने यहां बैठे हैं जिन्होंने मुरली में उस समय सुना हो कि नई दुनिया आने में 8 वर्ष रह गए? हा? तो उनको गपोड़ा लगा उस समय या सच्चाई लगी? है सच्चाई लगी? कोई है ऐसा? है? अच्छा, उन पुराने ऋषि मुनि सन्यासियों से पूछो, जो बेहद के ऋषि मुनि सन्यासी है, ब्राह्मणों की दुनिया में ही है, उनसे चिट्ठी डाल के पूछो कि तुम्हें बंडर लगा जब बाप ने मुरली में बोला ब्रह्मा मुख द्वारा? क्या बोला है कि नई दुनिया आने में 8 वर्ष हैं। तो देखो, कोई से भी पूछो तो कहेंगे कल्प की आयु 40,000 वर्ष। अभी तो बहुत छोटा कर दिया। बाप कहते हैं बहुत बहुत पुराना हिसाब है। तुम बच्चे भी पुराने हो, तुम्हारा पार्टी भी पुराना है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कितनी वंडरफुल बात है। ऐसे ऐसे महीन बातें, गुह्य बातें भी बच्चों को भूल जाती हैं। कहते भी आत्मा सितारे मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटी है, परंतु भक्ति करने के लिए बड़ा रूप बनाई दिया है। आत्मा का बड़ा रूप क्या बनाई दिया है? भक्ति करने के लिए आत्मा का बड़ा रूप शालिग्राम बनाई दिया है। शिव को लिंग रूप बनाते हैं, बड़ा रूप बनाते हैं, और शालिग्राम छोटा बनाते हैं। अब आत्मा तो कब घिसती बढ़ती नहीं है कि शिव की आत्मा घिस गई तो आत्मा बन गई। ऐसे तो होता नहीं है। आत्मा न कटती है, न छटती है, न कम होती है, न जास्ती होती है, न जलती है। आत्मा तो अविनाशी है। हाँ, देवताओं की पूजा होती है तो कहेंगे बाप की भी पूजा होनी चाहिए, परंतु पूजा बड़े रूप की होगी या बिंदी की होगी? पूजा तो जरूर बड़े रूप की होनी चाहिए। अभी मैं तुमको पावन बनाता हूं, पास्ट बच्चों को याद आता है, अपना घर भी बच्चों को याद आता है। जानते हो बाप और आत्माएं दोनों निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। वहां से तुम पार्ट बजाने के लिए आते हो सुखधाम में, तो समझाया जाता है स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग कैसे होता है। वो बात तुम्हारी बुद्धि में आ गई। बीच में संगम पर बाप आते हैं। इस बात को जो नहीं समझते हैं कि बाप आते हैं, उनको तुच्छ बुद्धि कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम ही बहुत जन्मों के बाद आकर के मुझे मिलते हो, मुझे ही पहचानते हो। बाप सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, सदगुरु है, ऊंचते ऊंचे है, ये तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये 84 के चक्र का नॉलेज है। तुम बरोबर जानते हो कि सतयुग में इनका राज्य था, अभी हम भी वही बन रहे हैं। तुम्हारे दिल में जचता भी है, परंतु बीच बीच में माया बुलाई देती है।
बाप कहते हैं जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूं, माया रावण भी सर्वशक्तिवान है। बाकी शिव की जीत भी भारत में है और रावण की जीत भी भारत में ही होती है। अभी किसकी जीत का टाइम है? हैं? अभी किसकी जीत का टाइम है? हैं? बाप की जीत का टाइम है। कभी रोते तो नहीं हो? अंतिम जीत तुम्हारी जरूर है। शिव की जीत भारत में है, तुम्हारी भी जीत भारत में है। तुम बाप के जब पक्के पक्के बन जावेंगे, कैसे बन जावेंगे? पक्के निश्चय बुद्धि, तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। जो अपनी पूजा कराते हैं उनको तो हिरण्यकश्यप कहा जाता है। भक्ति मार्ग में ही 2,500 वर्ष कहा जाता है। या ब्राह्मणों की अभी संगम युग की दुनिया में भी ये शूटिंग होती है? अरे भक्ति मार्ग के 2,500 वर्ष में हिरण्यकश्यप की जो पूजा होती है, जो अपनी बैठ पूजा कराते हैं उनको हिरण्यकश्यप कहा जाता है। वो 2,500 वर्ष में ही पूजा होती है या उसकी शूटिंग ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में भी होती है? संगम युगी दुनिया में भी वो शूटिंग होती है। नरसिंह को अमर ही लगाते हैं ना, फिर वो आम पुजारी के काम में आता है। जब उत्तरायण होता है तो कितने आम आते हैं, फिर वो सारे बेच देते हैं। सिंध में ये सब बहुत होता है, क्योंकि बाप भी सिंध में आते हैं, मगध देश में आते हैं। ये क्या बात हुई? दो बातें कैसे? मां के रूप में सिंध में आते हैं और बाप के रूप में मगध देश में आते हैं। जो बाप भी है, टीचर भी है, वो गुप्त टीचर है, तो पढ़ने वाले भी गुप्त हैं। आत्मा भी गुप्त है, बाप भी गुप्त है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।